गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मॉर्निंग इंटरनेशनल स्कूल से आप लोगों को कक्षा 5 में हिंदी विषय पढ़ाने वाली। सबसे पहले तो ये बताइए बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वेरी गुड बच्चों। अब हम इस कोरोना महामारी की परिस्थिति में पढ़ाई की ओर, अपने अभ्यास की ओर एक कदम आगे बढ़ाते हुए बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पाठ नंबर 9 कुएं का पानी, उसका अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज करवाई थी बच्चों। एक्सरसाइज में पेज नंबर 46 एंड पेज नंबर 47 हमने करवाया था, यानी कि पन्ना नंबर 46 और पन्ना नंबर 47 का पूरा अभ्यास हमने पूर्ण करवा दिया था। उसके बाद में बच्चों आज के वीडियो में हम पन्ना नंबर 48 यानी कि पेज नंबर 48 का अभ्यास करवा रहे हैं। पाठ नंबर 9 कुएं का पानी, पेज नंबर 48 यानी कि पन्ना नंबर 48 उसका अभ्यास करवा रहे हैं। बच्चों आप सबका ध्यान टेक्स्ट बुक में होना चाहिए, हाथ में पेंसिल होनी चाहिए, और हम जिस हिसाब से, जिस प्रकार से अभ्यास आगे कराते जाएंगे उस हिसाब से आप लोगों को साथ साथ में लिखते जाना है बच्चों, और मात्रा की गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने ये देखा हुआ है कि जो इसके पहले अभ्यास आप लोगों ने लिख के हमें भेजा है, बहुत ही अच्छी राइटिंग से बच्चों आप लोगों ने भेजा है, और मैं ऐसी आशा करती हूँ आगे भी आप लोग पढ़ाई में इसी तरह से ध्यान देंगे और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही समझदारी से, बिना मात्रा की गलती के लिख के और मुझे होमवर्क सेंड करेंगे। ठीक है बच्चों? वेरी गुड। हर एक के हाथ में है ना पेंसिल बच्चों? वेरी गुड। चलिए प्रश्न नंबर 5, पाठ के आधार पर उचित शब्दों से खाली स्थान भरिए। यानी कि पाठ में बच्चों जो दिया गया है उसके हिसाब से जो खाली स्थान है, यानी कि जो ब्लैंक्स दिए गए हैं और बगल में कुछ शब्द दिए गए हैं और ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, उसमें से ऑप्शन में से हमें चयन करना है, यानी कि पसंद करके और उचित जगह पर लिखना है, यानी कि जो चीज जहाँ सुशोभित हो वहाँ हमें लिखना है। पहला है बच्चों, पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। दुखी, 1000, एक, चालाक, बहुत, बुद्धिमान। इतने सारे ऑप्शन हैं बच्चों, और नीचे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द है बनिया, तो बनिया के साथ क्या आता है बच्चों? चालाक। चालाक कौन था? बनिया। तो यहाँ हमें लिखना है चालाक। चलिए बच्चों लिखिए चालाक। वेरी गुड। उसके बाद में है बच्चों किसान। तो किसान कैसा था? इसमें से कौन सा शब्द अच्छा लगेगा? जी हाँ बच्चों, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है और एकदम राइट आंसर दिया है। दुखी, दुखी किसान। तो आप लोगों को रिक्त स्थान में लिखना है दुखी। उसके बाद में है बच्चों रुपए। तो रुपए के साथ कौन सा शब्द आता है बच्चों? 1000। वेरी गुड बच्चों, लिखिए 1000। उसके बाद का शब्द है बच्चों समय। तो समय, समय के आगे क्या आएगा बच्चों? जी हाँ, शुरुआत में ही पाठ के है। वेरी गुड बच्चों, बहुत ही अच्छे से आंसर दिया है आप लोगों ने। बहुत, बहुत समय। उसके बाद में है बच्चों बूंद। तो बूंद के साथ कौन सा शब्द सुशोभित हो रहा है बच्चों? वेरी गुड बच्चों, एक। आप लोगों को लिखना है एक। उसके बाद में है बच्चों राजा। राजा के साथ कौन सा शब्द उचित लग रहा है, सुशोभित दे रहा है, शोभनीय लग रहा है? वेरी गुड बच्चों, बुद्धिमान। वेरी गुड बच्चों। अब प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। अब बच्चों ये प्रश्न नंबर जो 6 है, यहाँ संज्ञा शब्द हमें छांटना है, यानी कि अलग करना है। अलग करके जो नीचे दिया गया है उस लाइन में लिखना है। तो बच्चों संज्ञा शब्द, यानी कि मैंने लास्ट टाइम वीडियो में जो हमारी एक्टिविटी की वीडियो थी बच्चों, उसमें हमने आपको संज्ञा का अर्थ समझाया था, उसकी परिभाषा भी समझाई थी, और उसके जो 3 प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार भी समझाए थे। तो आप लोगों ने
आई होप आप लोगों ने वो वीडियो बहुत ही अच्छे से देखा होगा और आप लोग अब संज्ञा शब्द यानी कि संज्ञा पहचानने भी लगे होंगे, यानी कि किसी भी चीज का, जगह का, व्यक्ति का, प्राणी का जो कोई भी नाम हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। यह सरल भाषा की व्याख्या है बच्चों। वेरी गुड। अब तो बच्चों ऊपर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि कुछ शब्द दिए गए हैं, उसी शब्द में से हमें संज्ञा शब्द छांटने हैं। शब्द में है बच्चों बनिया, किसान, पानी, खरीदा, पैसा, बेचारा, राजा, तुम्हारा, परेशान। अब इसमें से हमें संज्ञा शब्द छांटना है, यानी कि नेम, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स, किसी का भी नाम हो वह संज्ञा शब्द है, वही हमें लिखना है। तो बनिया, बनिया यह एक व्यक्ति का नाम है ना, एक व्यक्ति को कहा जाता है ना, व्यक्ति के समूह को भी कहा जाता है, तो बनिया संज्ञा शब्द है। उसके बाद में है बच्चों किसान, किसान भी संज्ञा शब्द है। पानी, पानी किसी चीज का नाम है ना बच्चों, वेरी गुड, तो यह भी संज्ञा शब्द है। खरीदा, अब ये कोई नाम नहीं है बच्चों, किसी भी जगह का भी नाम नहीं है, तो यह संज्ञा शब्द में नहीं आएगा। उसके बाद में है बच्चों पैसा, तो पैसा जो है बच्चों वह एक चीज है ना, तो इसका समावेश संज्ञा में होगा ना। वेरी गुड बच्चों, तो यहाँ लिखना है पैसा। उसके बाद में है बच्चों बेचारा, बेचारा व्यक्ति हो सकता है ना बच्चों, वेरी गुड, तो बेचारा भी संज्ञा शब्द में आएगा। उसके बाद में है बच्चों राजा, तो राजा एक व्यक्ति का नाम है ना, किसी व्यक्ति का नाम है ना, तो ये भी संज्ञा शब्द में आएगा। उसके बाद में है बच्चों तुम्हारा, तो तुम्हारा किसी का नाम नहीं है ना बच्चों, किसी का स्पष्ट तरीके से नाम या किसी समूह का नाम नहीं ले रहे थे, यह संज्ञा शब्द में नहीं आएगा। अब परेशान, परेशान यानी कि यहाँ भाववाचक संज्ञा हो रही है बच्चों, तो परेशान भी संज्ञा शब्द में आएगा। उसके बाद में है बच्चों प्रश्न नंबर 7, दिए गए वाक्यों से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। ये बच्चों प्रश्न नंबर जो 7 है, इसमें से हमें सर्वनाम ढूंढकर उसको अलग करना है, यानी कि जो ब्लैंक्स दिया गया है, रिक्त स्थान दिया गया है, उसमें लिखना है। तो बच्चों यहाँ पहले हमने संज्ञा पढ़ी, तो संज्ञा मीन्स नाउन होता है। अब हमें सर्वनाम ढूंढना है। सर्वनाम मीन्स की जिसे हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, उसे ही हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। तो बच्चों इसकी सरल भाषा में व्याख्या होती है, नाम की जगह पर इस्तेमाल होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि वह, तुम, उसका, तुम्हारा, तुमने, उसको, उसका, मतलब नाम नहीं लिखना है बच्चों। नाम की जगह पर जो शब्द इस्तेमाल होता है, यूज होता है, उसे ही सर्वनाम कहा जाता है। कल की वीडियो में बच्चों एक्टिविटी में हम आपको सर्वनाम सिखाएंगे। तब तक के लिए यहाँ हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं और यहाँ सर्वनाम अलग कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने सर्वनाम पढ़ा था बच्चों, और आप लोगों को बहुत ही अच्छे से आ गया था। एक बार हम फिर से कल की एक्टिविटी में सर्वनाम पढ़ेंगे। अभी हम प्रश्न नंबर 7 सर्वनाम शब्द छांटकर अलग कर रहे हैं। वह बहुत चालाक था, तो इसमें सर्वनाम क्या है बच्चों, उदाहरण में दिया गया है वह, यानी कि किसी व्यक्ति के नाम की जगह पर वह लिखा गया है, तो जो वह शब्द है वह सर्वनाम है। उसी तरीके से बच्चों उसका एक कुआं था। अब देखिए बच्चों किसी का नाम नहीं लिखा गया है, नाम की जगह पर क्या लिखा गया है, उसका एक कुआं था। किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा गया है, उसका एक कुआं था। तो उसका शब्द जो है वह नाम की जगह पर प्रयोग किया गया है, तो यहाँ सर्वनाम उसका होगा। तो जो हमें रिक्त स्थान दिया गया है वहां हमें लिखना है उसका। उसके बाद में है बच्चों तुम इस कुएं से पानी नहीं भर सकते। तुम इस कुएं से पानी नहीं भर सकते। देखिए बच्चों यहाँ नाम का उल्लेख, किसी व्यक्ति के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, सिर्फ ये इतना कहा गया है तुम। नाम की जगह पर क्या इस्तेमाल हुआ है बच्चों,
तुम, तो तुम जो है वह सर्वनाम है। अब लास्ट वाला बच्चों आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है? वेरी गुड। मैंने यह कुआं आपसे खरीदा है। मैंने यह कुआं आपसे खरीदा है, आपसे खरीदा है। तो बच्चों सर्वनाम क्या आएगा? वेरी गुड बच्चों, आपसे। वेरी नाइस, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से आंसर दिया है। अब बच्चों प्रश्न नंबर 8, वाक्य बनाइए, यानी कि कुछ शब्द दिए गए हैं बच्चों, उससे हमें यहाँ वाक्य बनाना है। वाक्य बनाने में एक चीज फिर से वही चीज मैं दोहरा रही हूँ, जो चीज की हमें बहुत ही ध्यान रखनी है। वाक्य बनाने में जो हमें मूल शब्द दिया गया है वह हमारे वाक्य में इस्तेमाल होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए, तभी हमारा वाक्य सही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हमें जो शब्द दिया गया है उसका पर्यायवाची शब्द अगर हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो फिर वह वाक्य गलत होगा बच्चों। तो इसकी वजह से इतना ध्यान देना है कि मूल शब्द का इस्तेमाल यथोचित स्थान पर कर कर ही हमें वाक्य बनाना है। तो चलिए आप लोग रेडी है ना? पहले भी मैंने आप लोगों को सिखाया था, मूल शब्द मीन्स की जो हमें प्रश्न में शब्द दिया गया है वह। पहला शब्द है चालाक। बच्चों यहाँ मैं वाक्य बना रही हूँ, लेकिन आप लोग अपने तरीके से भी वाक्य सुव्यवस्थित कर कर लिख सकते हैं। तो वाक्य है बच्चों, एक चालाक बनिया था। वेरी गुड बच्चों, लिख रहे हैं ना? वेरी नाइस। उसके बाद में है बच्चों दुखी। एक दुखी किसान था। देखिए बच्चों दुखी ही हमने लिखा है। हाँ, उसके बाद में है बच्चों जवाब। चलिए इसका हम वाक्य बनाते हैं। राजा ने बनिए से जवाब मांगा। देखिए बच्चों यहाँ पर्यायवाची शब्द उत्तर भी होता है, लेकिन अगर हम उत्तर लिख देंगे तो हमारा यह जो वाक्य है वह गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें वाक्य बनाना है। तो यहाँ हमने बनाया वाक्य, राजा ने बनिए से जवाब मांगा। लास्ट शब्द है, आखिरी शब्द है बच्चों परेशान। अब इसका वाक्य बना रहे हैं। बनिया किसान को परेशान करता था। बच्चों समझ में आया सब कुछ? वेरी गुड बच्चों, आप लोगों इतनी शांति से जो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उससे ही हमें ज्ञात हो जा रहा है कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई की है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।